आर्मी भर्ती 2025 जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, आप लोगों तक खबर आ चुकी है। और इस भर्ती प्रक्रिया में कैसे पार्टिसिपेट करना है, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया के सारे ऑप्शंस रहेंगे, किस किस तरीके से आपके सारी चीजें रहेगी, एग्जाम कब होगा, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल, बहुत सारे मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस भर्ती प्रक्रिया का फॉर्म भरने वाले हैं, तो ये भर्ती प्रक्रिया कैसे रहेगी, इसका क्या जो एक शेड्यूल रहेगा, उसके बारे में पूरे नोटिफिकेशन का जो है ऑपरेशन करेंगे, है ना। ये अभी तक आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोगों ने विजिट किया होगा। और यहाँ पे वेबसाइट पे जैसे ही आप विजिट करते हैं तो सारे आपके एआरओ जो है, जेडआरओ जो है, उनके नोटिफिकेशन लगे हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन आने के बाद इस नोटिफिकेशन को किस तरीके से जो है हमें भर्ती प्रक्रिया में इसमें अपने फॉर्म भरने हैं, क्या क्या कंडीशन रहेगी, किन किन बातों का जो है स्पेशली ध्यान रखना है। तो 2025 आर्मी भर्ती का पूरा जो नोटिफिकेशन आया है, जो रिलीज हुआ नोटिफिकेशन, उसकी पूरी ए टू जेड जानकारी इस लाइव सेशन में अगले 5-10 मिनट के अंदर साथियों आपको मिल जाएगी। इसलिए हमारे सभी साथी इस वीडियो के लाइव तक आप एंड तक बने रहें, ठीक है। किसी को अभी तक नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो चिंता मत कीजिए, लाइव एंड होने के बाद हम आपको जो है टेलीग्राम पर जो है नोटिफिकेशन उपलब्ध करवा देंगे, ठीक है। चलिए बात करेंगे आपके भर्ती प्रक्रिया से रिलेटिव बहुत सारे सवाल। पहली बात तो कौन कौन साथी 2025 की भर्ती के नोटिफिकेशन आने की इस तारीख से खुश है। बहुत सारे साथी हमें भी धन्यवाद दे रहे हैं कि सर आपने जो बताया वही हुआ, थैंक यू इसके लिए। लेकिन अब आपके प्रमुख मुद्दे की बात करते हैं। पहली बात, आप भारत में चाहे किसी भी जगह से हैं, किसी भी एआरओ से हैं, ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी जिस भी जगह से आप जुड़ रहे हो, ये वीडियो स्पेशली आप सभी भाइयों के लिए है। इसलिए लास्ट तक अगले 10 मिनट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन 10 मिनट में आप बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। उसके बाद जो है आपके सवालों के रिप्लाई में करूंगा। चलिए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले कि सर हमारे एआरओ का नोटिफिकेशन नहीं आया है। मेरे भाई आपके सभी एआरओ के नोटिफिकेशन आ गए हैं। ये मैं आपको कह रहा हूं कि किसी को नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करें। रिजल्ट वाले भाइयों से अपील है, आप भी इंतजार करें, आपका भी जवाब देंगे, ठीक है। चलिए, आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर एग्जाम को लेकर कहा गया है कि जून में एग्जाम होगा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उस पर भी मैं आऊंगा, उस पर भी मैंने चर्चा कर ली है। जितनी जल्दी आपको है उससे ज्यादा जल्दी मुझे भी है। मैं भी चाहता हूं कि एग्जाम क्या जून में होगा या मई में होगा, इसके ऊपर मैं पूरी खबर आपको देने वाला हूं, ठीक है। चलिए पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। और सबसे पहले है आर्मी भर्ती 2025 की एज लिमिट क्या रहेगी। आराम से आप चेक करते जाना और हम सभी कैंडिडेट्स अगले 15-20 मिनट में सारी चर्चाएं कंप्लीट कर लेंगे। देखिए मेरे भाइयों, अगर आप आर्मी जीडी से किसी भी ट्रेड से, हालांकि एज लिमिट का हमने आप सभी को पहले बता रखा है, लेकिन इस लाइव सेशन में आपको कंप्लीटली बता देते हैं। इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आज फिर यही बताया गया है जो हमने आपको बताया था। आपकी एज लिमिट 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप जीडी ट्रेडमैन डब्ल्यूएमपी से फॉर्म भर रहे हैं, या आप टेक्निकल से या आप क्लर्क से भर रहे हैं, अगर नर्सिंग असिस्टेंट है तो आप यहां पर 2002 से 2008 के बीच में फॉर्म भर पाएंगे। वैकेंसी कितनी आई है इस पर डिस्कशन चल रहा है, बता देंगे भाई, ठीक है। तो पहली बात, डेट ऑफ बर्थ आप सभी की इसके बीच में है ना, ये आप एक बार कंफर्म पक्का कीजिएगा। मैं नोट करवा रहा हूं, एक बार आप हर रोज की तरह कमेंट करो कि हां सर हमारी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2004 से 1 अप्रैल 2008 के बीच में है। एक बार आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि हां सर हमारी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में है। ठीक है भाई, फटाफट आप कमेंट कीजिए, मुझे जो है आप लोगों का इंतजार रहेगा, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर, एक के हो गए जी, बिल्कुल, बहुत सारे साथी लाइव जुड़ चुके हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी उम्र सीमा इसके बीच में है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट, मैं जो भी बता रहा हूं भाई पूरे आंकड़े वेरीफाइड करने के बाद बता रहा हूं, ऐसे नहीं कि जो मन में आए, आज तक भी नहीं बताया। एडी आर्मी पॉइंट ने 8 अपडेट आपको दी थी, वो सभी की सभी सही निकली है। इस चीज का हमें बहुत प्राउड है, हमारा दिल इस चीज को लेकर बहुत खुश है ना। देखिए सर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 मार्च से शुरू होंगे। कब? लेकिन यहां पर एक अपडेट मैं आपको दे देता हूं, वही होगा, आप देख लेना। 12 मार्च 2025 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि कल से कहा गया स्टार्ट होगा, लेकिन आज रात 12 बजे से ओपन हो जाएगी साइट। लेकिन फालतू में छेड़खानी मत करना, अकाउंट लॉक हो जाएगा, फिर एआरओ के चक्कर लगाने पड़ेंगे। और एआरओ जाते हो तो आपका अच्छा स्वागत भी होता है, पता है ना आप सभी को, सर पता है, तो इस बात से हमें बचना है। 12 मार्च से हमारे फॉर्म शुरू होंगे। इंडियन आर्मी के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हम आपके 10 अप्रैल तक नोटिफिकेशन के आधार पर आपका जो है क्या लेंगे,
10 अप्रैल तक आपके जो है वो फॉर्म की जो है अंतिम तारीख है। लेकिन इस बात पर मैं आपको एक कहना चाहूंगा, आपको इसी टाइम के बीच में फॉर्म भरना है, लेकिन ये डेट भी बढ़ेगी। मैं कह रहा हूं संभावना पूरी है, ठीक है। लेकिन अपने को 12 मार्च से 10 अप्रैल के बीच में कुछ भी इंतजार नहीं करना है। पहली बात तो 12 मार्च जैसे ही साइट ओपन हो जाए अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, अच्छा दिन चुन के अपने को फॉर्म भरना है, 12 मार्च के 1-2 दिन के बाद में ही भरना है, फालतू की जल्दबाजी नहीं दिखानी है। फिर 10 अप्रैल 2025 ये लास्ट तारीख है, तो इससे पहले पहले 2-3 दिन पहले पहले अपने को फॉर्म भर के कंप्लीट करना है। लेकिन ध्यान रहे ये यहां पर जो है आपका एडवांस टाइम बढ़ेगा, यानी कि 10 अप्रैल 2025 के बाद भी आपको फॉर्म भरने की 5-6 दिन और दिए जाएंगे, ये पक्की खबर है। चलिए यहां तक ठीक है सर, यहां तक भी ठीक है। उम्र सीमा को चेक करते करते आप आगे बढ़ रहे हो। यहां पर इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में जो है तारीखों को बता दिया गया है कि आज रात यानी 11:59 के बाद जो है आपके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। मुझे पक्का विश्वास है आप छेड़खानी करोगे, लेकिन नहीं करना है। अपनी ईमेल आईडी से कोई भी छेड़खानी मत करना, मुझे फोन करोगे परेशान हो जाओगे। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है भाई, बड़ी मुश्किल से भर्ती आई है, इसका हमें अच्छे से फायदा उठाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भर्ती के लिए योग्यता क्या रहेगी, एक एक स्टूडेंट को इस 10 मिनट के लाइव सेशन में 2 मिनट इस बात पे जोर देके समझना है ना। एक एक स्टूडेंट को कमेंट करना है जो कुछ भी मैं पूछूं। पहली बात तो देखो, हमारे जीडी वाले जो भी भाई हैं, क्या 10वीं में आपके 45% है? एक बार कमेंट करके बता दो। सभी ट्रेड का मैं बोलूंगा, क्या आपके 10वीं में 45% है? और टोटल सब्जेक्ट में आपके 33 होने चाहिए। मींस अगर आप जीडी से भर्ती देख रहे हैं ना भाई, जीडी से, तो आपके टोटल आपकी मार्कशीट में 45 और किसी भी सब्जेक्ट में 33 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ये आपके जीडी के लिए शर्त है ना सभी के भाई? अगर है तो आप फॉर्म भर पाओगे। इसी प्रकार अगर अदर ट्रेड की बात करें कि सर मुझे तो आर्मी टेक्निकल से फॉर्म देखना है, किससे? सर मुझे तो आर्मी टेक्निकल से। तो मार्कशीट में टोटल परसेंटेज कितने होने चाहिए? टोटल जो है आपके 50% होने चाहिए, और टोटली जो है 12th में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट में 40+ मार्क्स होने चाहिए। 40 भी चलेंगे, लेकिन शर्त यह कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास यहां पर 12th लेवल में होनी चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है, इन्हें भी क्लियर कर लेते हैं। इसी प्रकार अगर आप यहां पर क्लर्क से फॉर्म भरना चाहते हैं, मेरी सबसे पसंदीदा कैटेगरी जीडी के बाद जो है वो है क्लर्क है। क्यों है? इसके पीछे कारण है, मेरा दिल बहुत कर रहा है कि एवरी स्टूडेंट जो टाइपिंग के डर से भाग रहा है, जिसके पास साइंस सब्जेक्ट है इंग्लिश के साथ, तो भाई आप इसमें पक्का फॉर्म भरना, ठीक है। चलिए 10वीं और 12वीं में आपके टोटली क्लर्क के लिए कितने परसेंटेज चाहिए? टोटल 60% चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में जो है आपके लिए यहां पर 50%, 50 मार्क्स जो है वो होने चाहिए। सिंपल सिंपल बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। अगर आप ट्रेडमैन से भर्ती देखना चाहते हैं, 10वीं सिंपल पास होनी चाहिए, ठीक है, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% जो है आपके 5 मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें होने चाहिए। अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास से देखना चाहते हैं, कोई इसमें जो है आपके टोटली परसेंटेज नहीं, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% है। ये छोटी मोटी बातें जो लगभग लगभग मेरे भाइयों के जितने भी हैं उन सबको पता है कि सर मैं देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइट का शेड्यूल भी जो है मैं आपको बता देता हूं। अग्निवीर जीडी में जाना चाहते हो 170 100% हाइट चाहिए। अग्निवीर टेक्निकल में भी 170, अग्निवीर क्लर्क में आपकी 162 हाइट चाहिए, अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास 8वीं पास में 170 आपकी हाइट चाहिए। अगर इससे एक भी हाइट कम है तो भाई बाहर हो जाओगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई फर्जी सर्टिफिकेट उठा के मत ले जाना, नहीं तो जूते पड़ेंगे तुम्हारे, है ना। जूतों से मतलब समझ गए ना तुम। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो आपका मोस्टली पॉइंट है। 1000 ऑफ स्टूडेंट का इस बार 2025 में आर्मी में भर्ती होने का सपना साकार होने के लिए सबसे बड़ा जो बदलाव कह सकते हैं इसमें यह भी है, सर हमें मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, मौके पे हम चौका लगा देंगे। तो यहां पर कौन कौन चौका लगाने को लेकर तैयार है? 2 ट्रेड में फॉर्म भरेंगे। इंडियन आर्मी ने साफ तौर पे कहा है, अगर आप जैसे जीडी में हो, 10वीं में हो, है ना, अगर 10वीं पास कर ली है, टोटली कितने 45% प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 हैं, तो आपको किस में फॉर्म भरना है? सर जीडी में भी भरना है, ट्रेडमैन में भी भरना है। जैसे क्लर्क वाले भाई हैं तो क्लर्क में भी भर सकते हो, टेक्निकल में भर सकते हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि जीडी वालों को थोड़ा सा कंपटीशन दो। अभी जीडी वाला हमला कर देंगे कि सर ऐसे कैसे, हमारी ओर क्यों भेज रहे हो? भाई जिसकी इच्छा है वो आएगा, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगर आप यहां पर 2 ट्रेड में फॉर्म भरेंगे, देखो 2 ट्रेड में फॉर्म भरेंगे तो इसमें छोटा सा चेंज फिजिकल के टाइम इंडियन आर्मी कर सकती है।
दो ट्रेड में फॉर्म भरेंगे तो आपकी फीस जो है ना वो यहां पर 250 रुपए के आधार पर अलग अलग इस तरीके से आपकी फीस लगेगी। एग्जाम की कंडीशन भी अलग अलग रहेगी, लेकिन फिजिकल जो है वो प्रारंभिक दृष्टि जो है आपका एक ही फिजिकल होगा। इंडियन आर्मी की नोटिफिकेशन के आधार पर इसमें रैली के समय कुछ चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसलिए बहुत सारे साथी जो जीडी से जा रहे हैं, ट्रेडमैन से भाई पक्का जो है आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो भी कैंडिडेट 10वीं 12वीं जो भी पास कर रहे हैं उनका भी फॉर्म भर जाएगा। अगर उनके पास मार्कशीट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप जब भर्ती के समय जाएंगे रैली के टाइम आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, सारी मार्कशीटें आपके पास होनी चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना है। एग्जाम कब होगा सर, ये डेट खाली आई है तो मैं बता दूंगा, अभी इंतजार कर लो थोड़ा सा ना, सब्र का फल मीठा होता है, सारी चीजें बताएंगे। ये हो गया आपके दो ट्रेड में फॉर्म, दो ट्रेड में फॉर्म भरेंगे, अलग अलग फीस लगेगी, अलग अलग एग्जाम होगा। संभावनाएं फिजिकल आपका एक ही होगा, इस पर भी कुछ पैटर्न बदल सकता है, वो रैली के टाइम आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, यहां तक सर एकदम ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए चलते हैं फिजिकल में जो रनिंग के 4 ग्रुप का जो गणित है सर, सबसे बड़ी संजीवनी कौन सी है सर? फिजिकल में 4 ग्रुप सबसे बड़ा बदलाव हो गया है। आपको पता है आज से 4-5 दिन पहले मैंने एक अपडेट दी थी, मैंने कहा था कि इस बार दौड़ में 4 ग्रुप होंगे। बहुत सारे हमारे भावी फौजी चिल्लाए थे मेरे पे कि ऐसे कैसे हो सकता है, जो मन में आया वो बोल रहा है, आज तक इंडियन आर्मी में कभी नहीं हुआ, ये वो हमारी समझ के बाद। लेकिन मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई, ये अपडेट जो मैंने आपको बताई थी, बहुत सारे साथी लिख रहे हैं कि सर जो आपने बताया वही नोटिफिकेशन में आ गया। जो भाई जो भी है, लेकिन याद रहे यहां पर आपको मौके तो मिलेंगे, लेकिन मौके पे चौका कौन लगाएगा? ये 2 ग्रुप वाले। और जो भी भाई हैं ये दौड़ कर लेना तुम, है ना। मैं फिर कह रहा हूं यहां पर 5:30 वाली ये जो पहले ग्रुप वाली दौड़ है ना, सिलेक्शन के लिए ग्रुप फर्स्ट की दौड़ 100%। इस खबर से आपके लिए पॉजिटिव अपडेट क्या है वो बताऊं, रुको। इस बार भर्ती में 6:15 का टाइम मिलेगा। फायदा किसको है? फायदा जो बंदा 5:30 तक आज तक आ रहा था ना, उसको बेनिफिट है, वो बंदा ग्रुप फर्स्ट में आ जाएगा। आज से पहले आप देखते थे कि कई जगह सर स्टॉपवॉच नहीं लगती है, टाइम की दिक्कत आती है, बहुत सारी चीजें परेशान करती है। लेकिन ये अपडेट होने से, ये सारी चीजें चेंज होने से आप लोगों के भाग्य में एक अच्छी बात लिखी गई है कि जो बंदा फिजिकल में भी अच्छा है, जो बंदा पढ़ाई में भी अच्छा है, वो यहां पर बाजी मार लेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। हालांकि टाइम जो है वो बदल के इन्होंने 5:30 से कितना कर दिया है, 5:30 से कितना आपके जो है 6:15 तक। ठीक है, यहां तक एग्जैक्ट आपका टाइम कर दिया है। सर इसकी तैयारी अभी से करें फिजिकल की, मेरा कहना मानते हो तो भाई आप लोग हर रोज सुबह इस फिजिकल की तैयारी जारी रखना। क्यों रखना अभी आगे बताऊंगा, तुम्हारे समझ में आएगा एग्जाम की तारीखें जब मैं बताऊंगा, है ना। चलिए, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप 4। भाई जैसे ये कोई इतना उछलने वाला बदलाव मैं नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा, इसके पीछे रीजन है। ऐसे तो बीम जिसकी कम रहती है वो मेरिट में बाहर होता है, बीम की कहानी अलग है। इधर जो है ना, ये भाई आप 24 नंबर पे छोड़ दिया, अब 24 नंबर वाला कितना पीछे हो जाएगा भाई, 60 से 24 कितना पीछे हो गया, यानी 18% सीधा बाहर हो जाएगा, वो 18% पीछे हो जाएगा, है ना। यानी एक क्वेश्चन के 2 नंबर के आधार पर। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि सर चाहे जान निकल जाए, 5:30 तक तो हम पक्का आ जाएंगे ग्राउंड पर। 5:20 की प्रैक्टिस करो, 5:15 की करो, ताकि आप लोगों को यहां पर बेनिफिट हो जाए। क्लियर है सर, यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिस टेस्ट को मैंने पिछली बार बताया था, वो टेस्ट इस बार लागू फाइनली हो गया है। पिछली बार भी ये टेस्ट था, हमने बैच भी लॉन्च किया था इस टेस्ट को लेकर, काफी चीजें भी चली थी, क्लासेज भी लगी हमारी। लेकिन पिछली बार ये जैसे ही भर्ती है कल, उसी टाइम इंडियन आर्मी की ओर से ऊपर से मैसेज आया कि भाई अब इसको जो है वो कैंसिल करो। किसको? एडेप्टेबिलिटी टेस्ट पिछली बार कैंसिल हो गया था, लेकिन भाई इसको लेकर आप टेंशन मत होना, ये इस बार लागू होगा। लेकिन सिंपली चीजें पूछेगी आपको इसमें कि आप फौज में जाने के लायक है या नहीं है, आप फौज को लेकर क्या सोचते हैं, सामाजिक रूप से आपका दृष्टिकोण क्या है, समाज के प्रति आप जो है वो क्या विचार रखते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आपको पूछेंगे। ये एक सिंपली है, लेकिन शर्त आपको पता है। देखो आप एक बात सोचना, जो मेरा हर रोज वीडियो देखते हैं उन भाइयों को मैं एक चीज पूछता हूं, मेरा दिमाग भी आपकी तरह बहुत तेज चलता है ना।
देखो मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, है ना। मैं एग्जाम वाले मुद्दे पे आऊंगा। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग सोचते हो ना एडी आर्मी पॉइंट कितना एडवांस है, अभी सोचो। कल मैंने वीडियो बनाई थी, उठा के देख लेना उस वीडियो को। मैंने यहाँ पे बीच में जगह खाली छोड़ी थी ना। देखो यहाँ पे हमने जगह खाली छोड़ी थी, क्यों छोड़ी थी? इसी एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के लिए छोड़ी थी, मुझे पता था ये पक्का होगा। और इस बार इन्होंने कह दिया है कि भाई हम जो है पहले आपका क्या लेंगे, रैली में आपका फिजिकल लेंगे, 1600 मीटर दौड़ पास करोगे, फिर आप बीम निकालोगे, फिर आप जिग जैग पे चढ़ोगे, फिर जो है आप डिच 9 फीट का पास करोगे, उसके तुरंत बाद इस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट को पास करना होगा। ये एक नया टेस्ट है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी एक सिंपल सा टेस्ट है, नॉर्मल सा टेस्ट है, आप आराम से पास कर लोगे, ठीक है। इस बात को भी आप अपने दिल में ऐसे स्वीकार मत कर लेना कि बहुत हार्ड होगा, नहीं। लेकिन शर्त है, यहां पर भी कुछ भाई फेल होंगे, लेकिन जो मेंटली बाहर होंगे। 2025 की वैकेंसी बहुत भयंकर वैकेंसी आएगी, लेकिन इस वैकेंसी में सिलेक्शन निकालना इतनी हल्की बात नहीं है ना। कंपटीशन बहुत तगड़े अंदाज का कंपटीशन होगा। चलिए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी जो है वो 100% लागू होगा, और इस टेस्ट को इंडियन आर्मी ने हरी झंडी दे दी है। ये टेस्ट आपके मोबाइल फोन के थ्रू होगा, ऐसे नहीं कि कोई पेपर पे होगा। इसको पास करना जरूरी है। जो भी इसको पास करेगा उसके बाद उसका मेडिकल होगा, यानी कि याद रखिए, जो भी इसको पास करेगा उसके बाद उसका क्या होगा, मेडिकल टेस्ट प्लस उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो भी आगे फाइनल मेरिट के लिए जाएगा। इसमें जो भी फेल होगा वो बाहर हो जाएगा। लेकिन अपन छोटे दिल वाले लोग नहीं है, कमजोर कलेजे वाले लोग नहीं है। अरे 1600 मीटर में भी हम 5 मारते हैं, तो ये क्या है, ये तो नॉर्मल चीज है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते चलते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट बात, चिंता सर इस बात को लेकर है कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी नोटिफिकेशन रिलीज हुए हैं, इसमें सबसे ऊपर जब आप देखोगे तो यहां पर लिखा गया है ऑनलाइन एग्जाम डेट्स, और इस जगह कॉलम को खाली रखा गया है जून 2025 ऑनवर्ड्स, है ना। देखो मेरे भाई, यहां पर ये छोटी सी बात तो लिखी हुई है ना, लेकिन यहां पर एक बात इन्होंने कॉलम में रख दी है, और वो ये है, वो क्या है, टेंटेटिवली लिखा है। इन्होंने लिखा है कि ये क्या है, एक संभावित तारीख है, ये कंफर्म नहीं है, ये एक संभावित तारीख है। और इस संभावना शब्द के पीछे मेरी संभावना जो है ना, वो ये कह रही है, ये जो संभावना इन्होंने लिखा है ना, ये टेंटेटिव है ना, तो इसके पीछे मेरा दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा एडवांस चला है। इस पर मैंने चर्चा की, बातें की, खूब सोचा, समझने की कोशिश की। तो इसके पीछे भाई गणित ये भी है कि आप जो है सोचो एक बार, आपका रजिस्ट्रेशन किस तारीख के बीच में होगा भैया। फॉर्म भरने के लिए तो केवल 28 दिन दे रहे हो, हमने पिछली बार भी कहा था कि 30 दिन देंगे। फॉर्म भरने के लिए तो आप एक तरफ 28 दिन दे रहे हो, अरे फिर हम अप्रैल और मई 2 महीने बैठे रहेंगे क्या? अरे अप्रैल मई आप बैठे रहोगे? ये जून वाली जो बात है ना, आर्मी कुछ भी कर सकती है ना, इस बात को अपने दिमाग में रखना। आप अपने दिमाग दिल में एक बात स्वीकार रखना, 50 दिन से एक दिन एडवांस लेके मत चलना। मैं जहां तक जान रहा हूं, मैं जहां तक समझ रहा हूं, आप जो है वो मई के आसपास इस एग्जाम को देखना, और एग्जैक्टली डेट जो है वो 15 मई के आसपास या मई के अंतिम सप्ताह तक ले लिया जाएगा। एडवांस मत चलना अपने दिमाग में कि मेरा एग्जाम तो जून में होगा तो मैं जून में फतेह कर लूंगा। भाई कोई भरोसा नहीं है जून का। अपने दिमाग में इस बात को स्वीकार मत कर लेना कि एग्जाम जून में होगा तो ये कर देंगे, अभी तो सर 90 दिन पड़े हैं, ये वो। भाई मैं फिर कह रहा हूं, ये इन्होंने टेंटेटिवली लिखा है, संभावित तारीख है। और फिर आपको कह रहा हूं, जून में संभावना क्यों कम बनती है, क्योंकि जून में देश के कम से कम 10 एआरओ ने अपनी रैली डेट दे दी है। 10 एआरओ के फिजिकल है 18 जून के बाद, 18 से 20 जून के बाद जो है 10 एआरओ के फिजिकल है। अगर जून में एग्जाम होगा तो 10 दिन तो एग्जाम चलेगा, फिर जुलाई चला जाएगा, अगस्त में आपका फिजिकल शुरू होगा। भाई ऐसे कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि आपको अक्टूबर में तो ज्वाइनिंग भेजना है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखें, संभावना है कि आपका एग्जाम मई एंड तक हो जाएगा। इस बात को भी आप लोग निश्चित होकर रहें। अपने को सिर्फ 50 दिन लेके चलना है, क्योंकि इंडियन आर्मी पिछली बार, इस साल भर्ती भी 1 महीने लेट आई है, तो इस साल 1 महीने को भी कवर करना है ना। तो इस बात को आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है, ठीक है। एग्जाम आपका जो है वो मई एंड में पूरी उसकी क्या है मेरे भाई, संभावना है। आप भारत के किसी भी एआरओ से हैं, सर ये 10 एआरओ कौन कौन से, फिजिकल किसका पहले होगा, अभी मैं बता दूंगा, तो भाई फिर चर्चाएं अलग अलग हो जाएगी। मैं बताऊंगा, मुझे पता भी है, लेकिन
इंतजार करो, सब्र करो। हाँ, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ, जैसे आपका ये एग्जाम होगा उससे 1 महीने पहले मैं बता दूंगा कि तुम दौड़ना दिन रात लगातार चालू रखो, लेकिन वहां पर होगा जहां पर बारिश नहीं होती है। तो बारिश जहां पे नहीं होती है ना, जिस एरिया में, वहां पर ये फिजिकल पहले होंगे। अब अपने अपने हिसाब से लगा लो, कहेंगे कि सर जून जुलाई में तो हमारे बारिश बहुत होती है। कुछ ऐसी जगह जहां पर बहुत एडवांस होती है, बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो उन चीजों को भी जो है यहां पर माइंड में रखा जाएगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। यहां पर आगे जो है आपके कई सारे सवाल थे, 5 6 7 8 सवाल थे जो मैंने क्लियर कर दिए हैं। फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक मैंने आपको सब कुछ फाइनली बता दिया है। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन के समय क्या डॉक्यूमेंट्स कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आज थोड़ी और डिटेल्स आएगी, हम आपको एक वीडियो में बता देंगे। इस वीडियो के माध्यम से सारे देश के भावी फौजियों को मैंने A to Z जो है वो बता दिया है। रिजल्ट जो है आपका आने वाले 5 4 दिन के अंदर, बाकी के जो ARO बचे हैं उनके आना शुरू हो जाएंगे। इसको लेकर भी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि जिस ARO में आप जो फाइनल रिजल्ट का वेट करें ना, उनको ये भर्ती भी करवानी है, इन बच्चों के रजिस्ट्रेशन भी लेना है। तो इस बात को लेकर भी आप लोग क्या है, निश्चित रहो। क्लियर है सर? यहां तक सभी के क्लियर है। अगर हमारे जितने भी भाई हैं 2025 के लिए तैयार हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, अगर इस डेट ऑफ बर्थ के बाद इस तारीख के बीच में आप तैयार हैं, ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और अगर मान के चलें कि सर हम 2 ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं, सब कुछ डिसाइड हो गया है, तो अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, जेब में 500 600 रुपए का खर्चा करना है। सर खर्चा आपका बेच लेने से क्या पास हो जाएगा? देखो मेरे भाई, वो बात अलग है। यहां पर है ना, यहां पर ये जो है ना, ये आपको नॉर्मल लग रहा है, सी पास करना है ना, आपको सी पास करना है ना, तो ये 32 33 प्रश्नों पे होगा, है ना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी के आधार पर जहां तक मुझे आंकड़े आ रहे हैं ना, ये पास कर लोगे आप। किसी भी जगह से पढ़ोगे तो भी कर लोगे, अच्छी बात है, सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं। ये नहीं कहते सिर्फ हम ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग हैं हमारे, है ना, सब अच्छा पढ़ाते हैं। याद रखिए, फाइनल मेरिट का स्कोर पढ़ना है ना आपको, फाइनल मेरिट तक जाना है। तो सर फाइनल मेरिट तक हम कैसे पहुंच सकते हैं भाई? सब चीजें इतनी इजीली हो गई, तो याद रखना फाइनल मेरिट 40 42 क्वेश्चन का। हमारे रेगुलर रहने वाले स्टूडेंट को तो ये टारगेट हमने बहुत पहले पकड़वा दिया था कि इसको पकड़ लो भाई, है ना, ये 40 42 वाला सपना ना अपने आंखों में रख के चलना, तब जाके जो है वो पार होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को लेकर जो है अभी फाइनल कुछ भी नहीं हुआ है। नेगेटिव मार्किंग को लेकर आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ रही है, उन बातों से आपको थोड़ा सा साइड हो जाओ। नेगेटिव मार्किंग के बारे में फाइनल क्लियर कट कुछ भी होगा अभी, बहुत सारी ऐसे, देखो एक बात बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल आर्मी देखो कितनी एडवांस है, इसके बारे में एक चीज देखना, ये इसको देखो आप, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं ना। आप लोगों के माइंड में कभी कभी बहुत सारे भूत सवार हो जाते हैं ना, क्योंकि फिर दौड़ना है ना, ऐसे ऐसे नहीं कि भाई दौड़ कर रहे हैं फिर कितना, अरे साहब भाई 6 मिनट आ रही है, आराम से पास कर लेंगे, इस बार तो 6 मिनट देंगे, है ना। अरे इस नाम को पढ़ ले एक बार, है ना भाई, इस नाम को पढ़ ले तू एक बार, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है उसको पढ़, इसमें जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना। हालांकि देंगे टाइम, लेकिन इसको पढ़ लेना। आर्मी ने साफ तौर पे पहले ही कह दिया हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। देखो आर्मी ने कहा है कि इस बार 1.6 किलोमीटर रनिंग के अंदर जो है नए मार्क्स ऐड किए गए हैं, इसमें चेंज किया गया है। लेकिन याद रखें प्लीज, चेक टाइमिंग्स ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट बिफोर स्टार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली। रैली के शुरू होने से पहले भी हम जो है कुछ चेंज कर सकते हैं इसमें, ये आर्मी ने साफ तौर पे लिखी हुई है। और बाकी जो अग्निवीर टेक्निकल और क्लर्क वाले हैं उनको तो सिर्फ पास करना है, उनके लिए तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये जो खुश हो रहे हैं ना 4 ग्रुप वाले, हालांकि ग्रुप 4 बनेंगे ही, लेकिन टाइमिंग देने को लेकर इसमें इन्होंने एक ये पॉइंट डाला हुआ है ना, तो इस बात को भी आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे, है ना, थोड़े से आप जो है एक्टिव रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इस पर अपडेट आएगी, कुछ चीजें अभी हालांकि कहीं लिखा हुआ आपने देखा होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करें, 5 6 दिन के बाद ये सारी चीजें डिसाइड होगी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान। सर ARO क्या होता है? आपके जिले का आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस, सेना भर्ती कार्यालय होता है। ठीक है, चलिए ये सारे पॉइंट हमने क्लियर कर लिए। अब करना क्या है, ये आपका प्रोसेस है, इस तरीके से आपको पास करना है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट यहां पे घुस गया है, किस किस को कैसे कैसे पास करना है, इस मजेदार वाले इस माहौल से निकलने की आपके अंदर क्या है, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, अच्छा पढ़ना चाहिए। ऐसे भर्ती आ गई, ये दिन निकलते जाएंगे, ठीक है ना।
मुश्किल से आप लोगों के सामने एक बड़ी वैकेंसी आई है, और मेरा टैग है कि 2025 में जिस भाई के पास उम्र सीमा है, इस साल को सीरियस लेना। इस साल को इसलिए सीरियस लेना, 2026 में तुम्हारे भाई कहां आ रहे हैं? बाहर आ रहे हैं, जो तुमसे पहले भर्ती हुए। इन लोगों की जगह कौन लोगे? आप लोग लोगे। कौन लोगे? आप लोग, है ना। इस साल अगर आप भर्ती हो गए तो कंपटीशन बहुत प्यारा हो जाएगा और मजा आ जाएगा भर्ती होने को लेकर। अगर इस साल बाहर हो गए ना भाई, तो फिर जो है वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, आपका बैच कितने का है उसके बारे में बताते हैं। जिस भी भाई को एडी आर्मी पॉइंट ज्वाइन करना है, आज हमारे ऑफर्स के आखिरी स्टेज पे हम हैं। एडी आर्मी पॉइंट का भयंकर बैच हमने लॉन्च किया भाई। एक स्टूडेंट को अलग अलग जगह फिरने की जरूरत नहीं है। आप लोगों की एक माइंड की सोच रखो कि सर कंटेंट सारा एक जगह मिल जाए, अच्छा मिल जाए, हम वो चीज चाहते हैं। तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, सिंपल हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। अगर आप दोनों ट्रेड से फॉर्म भर रहे हैं, जीडी ट्रेडमैन से, तो एडी आर्मी पॉइंट का फौजी बैच है, एकदम जीरो से। कोई भी क्लास अभी तक लगी नहीं है, सारे टेस्ट सब कुछ हम सभी स्टूडेंट को इसी में दे देंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, चाहे आपको जीरो और कुछ भी नहीं आ रहा है, अभी तक मजे किए होंगे, कुछ भी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ये बैच आपको इतने शानदार, हमने इसमें 50 दिन का मिशन रखा है। एग्जाम चाहे कभी करवाए, हम 50 दिन में सिलेबस करवाएंगे। जितना टाइम बचेगा उसमें क्या करवाएंगे, हम आपका बेहतरीन रिवीजन करवाएंगे। वन लाइनर इसमें मिल जाएंगे, बेसिक से सारी चीजें इसमें आपको मिल जाएगी। नया सिलेबस का पैटर्न, 35 मॉक टेस्ट भी फ्री मिल जाएंगे, एडवांस पैसा देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार नर्सिंग असिस्टेंट का हमारा बैच है, ये भी भयंकर बैच है। और नर्सिंग असिस्टेंट वालों डरना मत, सर अभी तक नोटिफिकेशन में कुछ डिटेल्स ये नहीं आई, वो नहीं आई, चिंता मत करो, ये बैच आपके लिए है। और पिछले साल वाले सीन इस बार नहीं होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारे जो कलर्क वाले कैंडिडेट्स है, उसके लिए भी हमारा बेहतरीन बैच है। और कलर्क में इंग्लिश का एक हमारा तूफानी टीचर होगा, जिसके बारे में अभी आप सोच नहीं पा रहे हैं, है ना। वो डायरेक्टली हम इसमें लॉन्च करेंगे एप्लीकेशन में। और कॉम्बो बैच भी हमारा है, स्पेशली जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट का। इसको आप सिंपली ज्वाइन कीजिए। किसी भी भाई को कुछ भी पूछना हो इस बैच के बारे में, एडी आर्मी पॉइंट एप्लीकेशन पे जाओ, प्ले स्टोर पे, और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो, और बाई कोर्स में जाके जो बैच है उसको आप ज्वाइन करो। किसी को कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो। ठीक है सर, दौड़ में टाइम, दौड़ का टाइम तुम्हारे सामने है। बैच कितना बनेगा तो तुम्हें भी पता है ना। बैच बहुत अच्छा बनेगा, जिसके बारे में आप सोच रहे हो वैसा बैच भी बनेगा। ठीक है भाई, इसके अलावा किसी का कोई भी सवाल होगा। नर्सिंग असिस्टेंट, जी बिल्कुल, एज का नर्सिंग असिस्टेंट वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आपका भी नोटिफिकेशन आपके सामने रख देंगे हम, है ना। तो इसके बारे में भी आपको फिक्र करने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाई जंप सर होगा या नहीं होगा? हाई जंप को लेकर जो है एक वो एडिशनल पिछले बार था, इंडियन आर्मी ने अपने नोटिफिकेशन जो है इसमें कहीं भी जो है हाइट को लेकर कुछ चीजें जो है उन्होंने नहीं रखी है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। 250 रुपए आपके दोनों फॉर्म की फीस रहेगी, इस बात को लेकर आप ध्यान रहें। और 2 फेज पर जो है आपकी रिक्रूटमेंट रैली भी होने वाली है। ठीक है, सी एग्जाम भाई मई एंड लेके चलें, अपने को 50-60 दिन का ही मिशन लेके चलना है। फालतू में मत सोचना कि जून में होगा तो अभी तो थोड़े दिन और सोते रहें, अभी तो थोड़े दिन और मजे करते रहें, मजो मजो में खराब हो जाओगे, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो ज्यादा घर से बाहर इधर उधर, है ना, डोलते फिरते हुए नहीं रहना ना, मकरागिरी नहीं करनी, सीधा कहें तो। कहीं कोई ऐसी कंडीशन ना हो जाए, क्योंकि मेडिकल फिट रहना जरूरी है। अरे मेडिकली कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम दवाई से ठीक कर सकते हैं, एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो जाए, भगवान करे किसी के साथ ना हो, इन चीजों से बचना है। पार्टीबाजी भैया साइड में रख दो, हमें तो बस 2025 में सिलेक्शन निकालना है, चाहे जान चली जाए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस इंपॉर्टेंट लाइव सेशन में आप जुड़े रहे। पूरी आर्मी भर्ती का शेड्यूल हमने आपको बता दिया किस तरीके से चलना है। हाँ, ये ऑफर एंड हो रहा है, इस बैच को, फौजी बैच एडी आर्मी पॉइंट ऐप पर है, ज्वाइन कर लेना। आपके एक प्यारे से बड़े भाई का वादा है, आपको 2025 में फौजी बनाने के लिए मेहनत आपको करनी होगी। कंटेंट की हमारी गारंटी है, एक तो टीचर आपको बेसिक से समझाएंगे जीरो से, और इतना दमदार कंटेंट है जिसकी आप अभी परिकल्पना भी नहीं कर सकते। 2025 में सिलेक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है, कंपटीशन अच्छा है लेकिन वैकेंसी भी अच्छी है, तो हमें मोटिवेट रहना है और आगे बढ़ना है। ठीक है भाई, अब जो है आप एप्लीकेशन में आओ, बहुत जल्दी वहां पर आपके लिए क्लासेज शुरू हो रही है, हो सकता है कल हम टीम अनाउंसमेंट कर दे आपके सामने। तो बहुत सारी चीजें एप्लीकेशन में आपको मिलेगी,
मैं खुद आपको वहां पर गाइड करता रहूंगा किस तरीके से आगे बढ़ना है। सिंगल स्टूडेंट को डरने की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन में मैं खुद मौजूद रहूंगा हर रोज। आपको वहां पर मैं आपके पर्सनली सवाल होते हैं ना जो आप यहाँ पे नहीं पूछ पाते हैं, सारी चीजें एप्लीकेशन में ऐप के साथ आपको हम हाजिर होके मिलेंगे। बाकी हर जगह मैं तो हाजिर हूं, ठीक है। बेच की सर फीस क्या है, तो मेरे भाई फीस हमने बता दी है। ये ऑफर है हमारा, अगर जीडी की लेना चाहते हो तो जीडी से ही आपकी ट्रेडमैन की तैयारी हो जाएगी, दोनों ट्रेड की 499 में। अगर नर्सिंग असिस्टेंट में, और ये फीस एक बार देनी है, बार बार नहीं देनी है। और हमारे जो पुराने स्टूडेंट है उनके लिए फ्री है ना, ये फीस आपको बार बार नहीं देनी है। नर्सिंग असिस्टेंट की 599, कलर की हमारी फीस भी 599 है, और 799 जीडी और नर्सिंग असिस्टेंट दोनों ट्रेड की मिला के है, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम, बहुत बहुत शुक्रिया। फॉर्म अभी 1-2 दिन इंतजार करके भरना, अपनी ऑफिशियल साइट के साथ कोई भी छेड़खानी मत करना, कुछ गड़बड़ ना हो और एआरओ के फेरे ना लगाना पड़े, ठीक है। धन्यवाद, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत जल्दी जो आपके जन्म प्रमाण पत्र का एक मुद्दा है उसको मैं क्लियर करूंगा, वेट करें, कल सुबह तक उस पर भी अपडेट आ जाएगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने फॉर्म में वो सब कुछ बता दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, शुक्रिया। अभी मैं जस्ट एप्लीकेशन पे जा रहा हूं, आप लोग जल्दी से ओजी बैच को ज्वाइन करने आओ, ठीक है, मेरे पीछे पीछे। बाय।